हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान और अध्याय इसमें 5 है पदार्थों का पृथक्करण। तो इस अध्याय के हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके द्वारा मैं आपकी अच्छे से तैयारी कराता हूँ। और आपने वीडियो अंत तक जरूर देखना है बच्चों, तभी आपका और इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। ठीक है। और आप वीडियो को तब तक जरूर देखें जब तक आपके क्वेश्चन याद ना हो अच्छी तरह से, तभी आपके अच्छे अंक पेपर में आएंगे। ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों को इसे शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। और हाँ, लाइक भी कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। और हाँ, अगर कोई दिक्कत आती है ना वीडियो से संबंधित, तो आप कमेंट भी कर सकते हो मुझे, भाई यहाँ पे कमी है या ऐसे बनानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थों का पृथक्करण लेसन है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसमें है पानी में 1 चम्मच नमक घोला जाता है, तो इसमें विलायक क्या है? तो बच्चों विलायक क्या होता है? जो किसी दूसरी वस्तु को अपने अंदर घोल लेता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो जो पानी होता है उसे हम विलायक कहेंगे, क्योंकि पानी जो है नमक को अपने अंदर घोल रहा है। तो इसका आंसर पानी आ जाएगा, जल आ जाएगा। फिर उसके बाद है आपके पास, दूध में 1 चम्मच चीनी घोलने का पर तैयार घोल क्या कहलाता है? तो जब दूध में 1 चम्मच चीनी घोलेंगे तो वो मीठा पानी बन जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वो कहलाता है विलयन। क्या कहलाता है? विलयन। यानी जब दो चीज़ों का मिश्रण जो तैयार होता है उसे विलयन कहते हैं। तो इसमें पानी जो है वो विलायक है, और जो नमक है या चीनी होती है वो विलेय होता है। जो घुल जाती है चीज़ उसे विलेय कहते हैं, और जिसके अंदर घुलती है उसे विलायक कहते हैं। और जब दोनों का मिश्रण हो जाता है उसे विलयन कहते हैं बच्चों। फिर है, गुलाब जामुन बनाने में प्रयोग होने वाली मशीन में विलेय पदार्थ क्या होता है? तो गुलाब जामुन जो जब बनाते हैं तो उसमें उसके लिए चाशनी बनाते हैं, उसकी पानी और चीनी के घोल के चाशनी बनाते हैं। तो जो चाशनी में चीनी है वो विलेय होता है बच्चों। ठीक है, और पानी जो होता है वो विलायक होता है। फिर है, नी से ईंधन के लिए उपयोग किया जा सकता है। नी से ईंधन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, एक तो फिल्टर पेपर हम प्रयोग कर सकते हैं बच्चों, छलनी प्रयोग कर सकते हैं, या बारीक कपड़ा कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। फिर है, तेल जल में मिश्रित नहीं हो सकता, इसलिए इसे कहते हैं, जो जल में मिश्रित नहीं होता, नहीं घुलता, उसे अविलेय पदार्थ कहते हैं। और जो जल में घुल जाते हैं उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। फिर उसके बाद है, इस चित्र में दर्शाया गया है, गेहूं, किसान को गेहूं के दानों को फटकने या निष्पावन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये चित्र देख लीजिए। इसमें क्या है? हवा की दिशा है, गेहूं, भूसा, अनाज। तो इस विधि का उपयोग करके भूसे को अनाज से अलग करने के लिए किया जाता है। तो पृथक्करण की इस विधि में किस गुण का उपयोग किया गया है? तो इस विधि में गुण का उपयोग है, जैसे जो बी वाला है ना, इसमें भूसे और दाने के बीच वजन का अंतर। यानी भूसा हल्का होता है, दाने भारी होते हैं। तो वजन के अंतर के कारण ही हम इस विधि का उपयोग करते हैं। फिर है, आप लकड़ी के बुरादे और नमक के मिश्रण को कैसे अलग करोगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? जो नमक है पानी के साथ ठीक से मिलाएं और उसे छान लें और फिर वाष्पित करें। तो ये फर्स्ट है जो, वो ही आ जाएगा इसका आंसर।
ठीक है, यानी पहले हम पानी के अंदर दोनों को, नमक और बुरादा है लकड़ी का, उसको पानी के अंदर घोलेंगे तो नमक पानी में घुल जाएगा, और लकड़ी का बुरादा नहीं घुलेगा तो उसको छान के अलग कर लेंगे, और फिर नमकीन पानी को हम गर्म करेंगे, वाष्पित कर देंगे पानी को, और नमक हमें मिल जाएगा। इस प्रकार हम नमक को अलग कर लेते हैं। फिर है दाल से कंकड़ अलग करने की सामान्य विधि कहलाती है। तो हस्त चयन विधि होती है बच्चों। हाथ के द्वारा जब हम दाल में से कंकड़ पत्थर को अलग करते हैं उसे हस्त चयन विधि कहते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास थ्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है। थ्रेसिंग का प्रयोग हम करते हैं पौधे की सूखी डंडियों से अनाज को अलग करने के लिए थ्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। थ्रेसिंग में अब हम मशीनों के द्वारा अनाज को उसकी डंडियों से अलग कर लेते हैं। फिर है मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। यानी जब जैसे पानी और रेत रेत को हम पानी में घोलें तो थोड़ी देर बाद रेत नीचे बैठ जाता है, तो उसे अवसादन कहेंगे। इस क्रिया को अवसादन। जिस विलयन में विलेय की ओर मात्रा घुल सके क्या कहलाता है? तो जिस विलयन में हम और विलेय घोल सकें उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं, और जिसमें और ना घोल सकें उसे संतृप्त विलयन कहते हैं बच्चों। ठीक है। फिर है संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा तापमान करके घोली जा सकती है। तो हम यदि संतृप्त विलयन में विलेय ना घुले और तो हम उसको गर्म कर दें, उसका तापमान बढ़ा दें तो उसमें और विलेय घोल सकते हैं। फिर है धूप में गीले कपड़े सूख जाते हैं, कपड़ों से जल का डैश हो जाता है। तो कपड़ों से जल का वाष्पन हो जाता है बच्चों, वो गर्म होके पानी उड़ जाता है धूप में। फिर है दूध से क्रीम किस विधि द्वारा अलग की जाती है? तो दूध से क्रीम जो है अपकेंद्रण विधि से अलग करते हैं बच्चों। फिर है पेट्रोल में मिलावट किस विधि द्वारा देखी जा सकती है? तो पेट्रोल में मिलावट जो है वाष्पीकरण द्वारा देखी जा सकती है, क्योंकि पेट्रोल जो है हवा में उड़ जाता है लेकिन उसके में मिलावट किया हुआ सामान नहीं उड़ेगा। फिर उसके बाद है, फिर आगे है क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील से नमक प्राप्त किया जाता है? तो राजस्थान की जो सांभर झील है उससे हमें नमक मिल जाता है, वो नमकीन पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है। फिर है दूध से मलाई अलग करने की किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो दूध से मलाई को हम किस विधि से अलग कर सकते हैं? छानना विधि से छान कर अलग कर सकते हैं। ठीक है। फिर है किसी एक कपड़े पर दूध डालते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, तो पृथक्करण की इस विधि को क्या कहते हैं? इसे निस्यंदन विधि कहते हैं, यानी छानने वाली विधि को निस्यंदन विधि कहते हैं। फिर है अनाज के हल्के भूस को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो उसे निष्पावन कहते हैं, यानी जैसे हम निखारना कहते हैं साधारण भाषा में, तो उसे निष्पावन कहते हैं। फिर है रेत और लोहे चूर्ण के मिश्रण में से उसके अवयवों को अलग अलग किया जा सकता है। तो वो चुंबक के द्वारा कर सकते हैं, चुंबक से लोहा तो चिपक जाता है लेकिन रेत नहीं चिपकता। फिर है चीनी के विलयन के अवयवों को वाष्पीकरण द्वारा अलग कर सकते हैं हम। चीनी के अवयवों को वाष्पीकरण द्वारा अलग कर सकते हैं बच्चों। फिर है अमरूद और आम को उनके ढेर से अलग करना है, तो हम हस्त चयन के द्वारा करेंगे, हाथों के द्वारा करेंगे। फिर है निम्न में से कौन सी विधि में पवन द्वारा मिश्रण को अलग करते हैं? तो वो होती है निष्पावन विधि, यानी हवा के झोंकों द्वारा हम निष्पावन विधि में से अलग करते हैं पदार्थों को। फिर है दो द्रव पदार्थ जो परस्पर मिश्रित नहीं होते उन्हें निम्न द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो उन्हें निस्तारण द्वारा किया जा सकता है। जैसे पानी में रेत नहीं घुलता तो उनको निस्तारण विधि से अलग कर सकते हैं।
फिर है जल वाष्पों को बूंदों में परिवर्तित करने के प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? संघनन। जब जल वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाते हैं, जैसे बादल बनते हैं पहले, फिर पानी बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं, तो संघनन के कारण गिरती हैं। फिर है धूल के कणों या पत्थर के छोटे टुकड़ों को चावल में से अलग करने के लिए हम हस्त चयन विधि या चालन विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, धूल कणों या पत्थर के छोटे टुकड़ों को चावल में से निम्न प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं, चालन विधि से कर सकते हैं। फिर है डंडियों से गेहूं के बीजों को निम्न प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं, थ्रेसिंग विधि से करते हैं बच्चों, डंडियों को से अनाज अलग। ठीक है, फिर समुद्र के जल से नमक वाष्पन क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है। किसके द्वारा? वाष्पन क्रिया द्वारा प्राप्त होता है बच्चों। फिर है जल में विलेय है। जल में क्या विलेय है? नमक है। नमक पानी में घुल जाता है। फिर है पौधों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, थ्रेसिंग, अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को, डंडियों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। फिर है बनी हुई चाय से चाय पत्ती किस प्रक्रिया से निकालते हैं? निषेधन यानी छानने विधि से, निषेधन विधि से। फिर आगे क्वेश्चन है आगे, कौन सा चित्र वाष्पीकरण को दर्शाता है? तो जो आप चित्र देख रहे हो अभी, ये निषेधन विधि है बच्चों, ये तो वाष्पन नहीं है, निषेधन है। अच्छा, ये जो चित्र देख रहे हो आप, ये वाष्पन विधि है, क्योंकि इसमें पानी की भाप बन रही है, तो यही आपका आंसर आएगा बच्चों। और भी देख लेते हैं। जो ये चित्र आप देख रहे हैं, इसे हस्त चयन विधि कहते हैं, इसके में हाथ के द्वारा अलग करते हैं। और आगे क्वेश्चन आगे है, जैसे ये निस्तारण विधि है बच्चों, जब अवसादित यानी कोई वस्तु, भारी पदार्थ पानी में नीचे बैठ जाता है, तो हम इस तरह से उनको अलग कर सकते हैं, उसे निस्तारण कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा शुद्ध जल है? तो कौन सा शुद्ध जल है बच्चों? तो वो होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है बच्चों। ठीक है, आगे है आपके पास क्वेश्चन, निम्न चित्र में भूसे के अनाज अलग किस विधि से किए जाते हैं? तो ये देखो, ये विधि है आपके पास, इसे हम थ्रेसिंग विधि कहते हैं बच्चों। कौन सी विधि कहते हैं इसे? थ्रेसिंग विधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कराएंगे, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।